चलिए, जुलाई मंथ के क्यूज सीरीज हमने पढ़ा दिया है। अब आपको जो होता है जुलाई मंथ का जो होता है टेस्ट सीरीज बाकी था। ठीक है। और हर क्यूज सीरीज के बाद जो होता है, पहले हम क्यूज सीरीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है। क्यूज सीरीज पढ़ने के बाद जो होता है, चाहे जीएस का हो चाहे करंट का, जीएस का जो था क्यूज सीरीज हम पढ़ाएं, लेकिन अभी टेस्ट एक भी नहीं हुआ। रिवीजन टेस्ट जो होता है वो भी शुरू हो जाएगा आज से। और देखेंगे क्यूज सीरीज जो होता है आपका करंट का, तो हमने 4 टेस्ट सीरीज पढ़ा, 4 करंट लिया, पांचवा जो होता है क्यू सीरीज पढ़ाया, पांचवा करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन का ले रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज जान लीजिए केवल यूपी पीसीएस के लिए। आप टेस्ट सीरीज पक्का मारिएगा, पूरा टेस्ट सीरीज आप हल करना है आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर हल करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चर्चा में रहे मसूद पेजेकिसियन, ठीक है, पेजेशकियन आपको पता है कहाँ के, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, अर्थात ईरान के। ठीक है। ईरान के राष्ट्रपति का जो होता है जहाज में जो होता मृत हो गई थी, जहाज ब्लास्ट हो गया था, मृत हो गई थी, तो उनके जगह नए राष्ट्रपति बने हैं जो मसूद पेजेशकियन। ठीक है, ये नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के, ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता जो थे, कट्टरपंथी नेता नेता सईद जलीली को हराया था। ठीक है, एक नेता थे, कट्टरपंथी नेता थे सईद जलीली, उनको जो था हरा करके ये राष्ट्रपति, ये सुधारवादी नेता हैं। ठीक है, मसूद पेजिकियन जो था एक सुधारवादी नेता के नाम से जाने जाते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप। ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई थी। देखेंगे, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर नहीं था, सुलावेसी द्वीप पर खोज की गई थी। कल हमने बताया था। ठीक है, सुलावेसी द्वीप पर खोज की गई थी, जावा द्वीप पर नहीं खोज की गई थी, सुलावेसी द्वीप पर खोज की गई थी। पहला गलत हो गया। ठीक है। इस पेंटिंग के 3 मानव, एक जंगली सुअर एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही है, दूसरा जो होता है सही है। ठीक है, इस पेंटिंग में जो होता है 3 मानव है और एक जंगली सुअर जो होती है एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिया गया, इसमें दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी मार दीजिए। केवल 2 सही है तो ऑप्शन बी मारिए। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन क्या है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक जो होता है कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोजित की गई थी। सही है, क्या है ये, सही है आपका। आगे देखेंगे, तो संघाई सहयोग की राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक थी। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में बैठक हुई थी संघाई का। भारत एससीओ के पर्यवेक्षक देश है, ये गलत है। ठीक है, भारत जो होता है एससीओ का पर्यवेक्षक देश नहीं है, पर्यवेक्षक देश थोड़ी नहीं। भारत जो होता है एससीओ का पूर्व सदस्य प्राप्त, पूर्व सदस्य देश है, पर्यवेक्षक देश नहीं बल्कि पूर्व सदस्य देश है भारत, नोट करिए। ठीक है, जबकि अफगानिस्तान मंगोलिया पर्यवेक्षक देश है। कौन, अफगानिस्तान और मंगोलिया, और मंगोलिया ये दोनों जो था पर्यवेक्षक देश है, भारत जो था पूर्व सदस्य है। आर गलत है, ए सत्य है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे, ए सत्य है, आर गलत है, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, नए जो था प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, पेटरी ओरोपो, की स्टारमर और उल्फ क्रिस्टन, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन है, कीर स्टारमर, कल बताए थे। क्यूक देखिएगा, क्विक सीरीज 5 पढ़ लीजिएगा, क्विक सीरीज 5 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो करंट डाले हैं तो पूरा क्वेश्चन करंट आप जुलाई का मान ले जाएंगे। अगर सीरीज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे मार पाएंगे। ठीक है, सीरीज भी हमने डाल दिया है, तब टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको पढ़ करके देखिए आपका कैसी स्पीड तेज होता है। तुरंत हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर आप दे सकते हैं ऐसी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन वर्ष 2023-24 में कितना बढ़ना है वाला है, कितना बढ़ने वाला है 2023-24 में, तो बता दें आपको 1.27 लाख रुपए कल बताए थे, 1.27 लाख रुपए, करोड़, लाख करोड़ जो होता है बढ़ेगा। ठीक है, रक्षा उत्पादन 2023-24 में, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का रोकथाम, अनुचित साधनों का रोकथाम अध्यादेश समाचारों में देखा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक परीक्षा का अध्यादेश समाचारों में देखा गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न पत्र लीक और ऐसे अन्य अपराधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। सही है। सार्वजनिक सुरक्षा परीक्षा जो परीक्षा है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा, ठीक है, बहुत पेपर लीक रहे थे इसलिए बनाया गया नियम। इसके तहत अपराध जो था संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ठीक है, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन कल हमने रिपीट किया था, कल के टेस्ट में भी हमने इसे रखा था, नोट करिए, ये दोनों सही हैं। आगे चलिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय भारत में। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में। नोट करिए, भारत में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य के रूप बना था? 100वां सदस्य जो होता रूप बना कौन? पराग्वे। ठीक है, पराग्वे जो होता 100वां सदस्य बना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो होता, जो पराग्वे है 100वां पूर्ण सदस्य बना है। और 101वां अगर पूछता है तो नेपाल मारिएगा। क्यों पूछता है? नेपाल, 101वां नेपाल। ये दोनों में लड़ाई है क्वेश्चन में, चाहे आपका 100वां पूछ सके चाहे 101वां पूछ सके, दोनों जो होता कोई भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा पीसीएस में। ठीक है, आप इसको देखते रहिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन पिंटर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेन पिंटर जो था, पेन पिंटर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चेतन भगत को इस प्रकार से सम्मानित किया गया था। हमने इसको बताया था, ये गलत है, चेतन भगत को नहीं दिया गया था। ठीक, पेन अरुंधति राय को दिया गया था। किसको दिया गया था? अरुंधति राय को। पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया था। पहला गलत हो गया। ये पुरस्कार शुरुआत जो थी, इसकी शुरुआत जो थी 2009 में की गई थी। ठीक है, दूसरा सही, पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी, लेकिन चेतन भगत नहीं बल्कि अरुंधति राय जो होता है पेन प्रिंटर पुरस्कार जीती। दूसरा सही है, केवल दो। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जो होता 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे जो था 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी, जगमोहन रेड्डी, राजा सुब्रमणी या अनिल सेन गुप्ता? तो किसको बनाया गया? उपेंद्र द्विवेदी को। उपेंद्र द्विवेदी को जो था 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय परिषद, ठीक है, यूरोपीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सही है। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को जो होता है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सही है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे, यूरोपीय परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। सही है, दोनों सही है। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को जो होता है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और यूरोपीय परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है स्थित है। सही, एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, क्यू सीरीज पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर का क्यू सीरीज 5 पढ़िएगा, तब आपको इसको टेस्ट देने में आनंद आएगा। नहीं पढ़ पाएंगे तो टेस्ट कहाँ से दे पाएंगे? टेस्ट को समझना है तो सीरीज को पढ़ना पड़ेगा। पहले आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तभी तो आप टेस्ट देंगे। हमने इसको पढ़ाया है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तब टेस्ट आप देंगे, तो आपको स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी। और दोबारा रिपीट होते हैं क्वेश्चन तो और जो तेज होती है। पूरा 80% अगर एग्जाम में हो गए तो 20% जो भूला रहेगा उसको भी एग्जाम में हम याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, जो ऑटोमेटिक आ जाता है दिमाग में। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला और संस्कृति के लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और किसके बीच समझौता हुआ है? तो आपको बता दें, संसद टीवी के बीच। नोट करेंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी के बीच जो होता है महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ठीक है, किसके बीच? संसद टीवी के बीच में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो होता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप क्या पढ़िए उसे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक उद्यमी महिला डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप जो होता है इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के एआई उपकरण सफलतापूर्वक विकसित हुआ और चेहरे की पहचान के लिए जो है चाल और
कंकाल जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मानदंडों के साथ एकीकृत करता है। ठीक है, एआई उपकरण को जो था बेंगलोर स्थित डीआरडीओ में, एआई उपकरण को बेंगलोर स्थित डीआरडीओ में जो था एक प्रयोगशाला सेंटर में, प्रयोग सेंटर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स के तकनीकी जो था मार्गदर्शन और सलाह के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, एआई उपकरण का नाम क्या है? एआई उपकरण का नाम क्या है? दिव्य दृष्टि, इंडिया एआई, सुपर एआई या उपयुक्त में सभी? तो कौन हो जाएगा? अर्थात दिव्य दृष्टि नाम है। ठीक है, उस एआई उपकरण का नाम दिव्य दृष्टि है, हमने पढ़ाया है। ठीक है, दिव्य दृष्टि। ठीक है, इसलिए कहें कि पूरा क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लीजिएगा। चलिए, आपकी मर्जी है, आप पढ़े होंगे किसी किताब से तो पढ़िए, लेकिन जो होता हमारा काम 125 क्वेश्चन प्रीलिम्स में देना है, करंट और जीएस मिलाकर क्विक सीरीज, तो हम देंगे इसे प्रीलिम्स के लिए, और आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। पहला, निम्नलिखित में से कौन जो होता है, कौन 1,04,556 प्रजातियों को, 61 प्रजातियों को शामिल करते हुए जो होता अपने संपूर्ण जीवों को चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो कौन है? भारत। इसको हमने बढ़ाया था, कौन बन गया है? भारत। चेकलिस्ट भारत, नोट करिए, भारत हो गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जो होता है डायरिया रोको, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया रोको अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया रोको अभियान जो था शुरू किया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करें। डायरिया का मुख्य कारण वायरस होता है। ठीक है, डायरिया का मुख्य कारण जो था वायरस होता है, सही है। ठीक है, वर्ष 2024 के अभियान का विषय था, 2024 का विषय क्या है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस के में रखे अपना ध्यान है। ठीक है, सही है, ये भी सही है। एक और दो सही है, इसलिए ऑप्शन सी मारेंगे। एक और दो सही है तो ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, अब आपकी जिम्मेदारी है। जुलाई 2024 के महीने में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में डायरिया अभियान चलाया गया था। जुलाई 2024 के महीने में जो होता है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डायरिया जो होता अभियान चलाया गया। किससे संबंधित है? बाल श्रम से, गो हत्या से, स्वच्छता से या युवा मतदान से? तो किससे संबंधित है डायरिया? अर्थात स्वच्छता से। ठीक है, ये अभियान किससे चला था? स्वच्छता से, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो होता है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक टोकन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, किस राज्य ने जो था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी के माध्यम से जो था 1 करोड़ से अधिक टोकन बनाकर जो था एक रिकॉर्ड अपना बनाया है? तो कौन बनाया? उत्तर प्रदेश। नोट करिए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऐसा कार्य कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज के क्षेत्र अमरूद के बागों में जो होता है एस्पेलियर तकनीकी का प्रयोग कर रही है। एस्पेलियर तकनीकी का प्रयोग करी, संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रयागराज में देखेंगे इलाहाबादी अमरूद बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अच्छे अमरूद सबसे बड़े इलाहाबादी अमरूद, अब खाए होंगे आप लोग। ठीक है, इलाहाबाद के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर चलेंगे, देखेंगे। तो एस्पेलियर तकनीक क्या है? ये अमरूद पर, इस तकनीक का कार्यान्वयन जो होता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया, ये तो सही है। ये पौधे के तनों को उपयोग करके एक लकड़ी के पौधों को समतल पर उगाने की तकनीक है। एक, ठीक है, एक तने का उपयोग करके जो होता है एक लकड़ी के पौधे को जो होता है समतल पर उगाने की एक तकनीक है। कौन? एस्पेलियर तकनीक। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो आप देखेंगे दोनों सही है तो क्या मारेंगे? सी। कौन सा ऑप्शन? सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रथम ओमान चंडी लोक सेवा पुरस्कार मिला है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम जो होता है ओमान चंडी लोक सेवा पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, एस जयशंकर या अरविंद केजरीवाल? ठीक है, ओमान चंडी पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए तुरंत।
ठीक, राहुल गांधी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, राहुल गांधी। ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार का पाए हैं। ठीक है, ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को मिला, नोट करिए। आगे चलेंगे। हाल ही में मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण समाचारों में देखा गया। हाल ही में मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण समाचारों में देखा गया था। मैत्री अभ्यास नोट करिएगा। ठीक है, यह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? किस देश के, अर्थात थाईलैंड के। ठीक है, भारत और थाईलैंड, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, नोट करिए। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, कल बताए थे क्वेश्चन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नौका बैच एक पारंपरिक नौका दौड़ है जो समाचारों में देखी गई थी। एक पारंपरिक नौका दौड़ है जो समाचारों में देखी गई थी। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? यह भारत के जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? बंगाल, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो किस में आयोजित की जाती है? तो बता दें बंगाल में, नोट करिए, बंगाल में। आगे चलेंगे, बंगाल में। ठीक है, बंगाल नोट करिए, बंगाल। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए बायो रिजर्व जो था बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया है, नोट करिए, सही है। यूनेस्को ने जो होता है 11 देशों में 11 नए जो होता बायो स्पीयर रिजर्व घोषित किया। ठीक है, बेल्जियम और स्पेन को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया, गलत है। बेल्जियम स्पेन नहीं, बेल्जियम और गैम्बिया, स्पेन नहीं है। कौन? गाम्बिया, नोट करेंगे, गाम्बिया को पहली बार शामिल किया गया। बेल्जियम तो शामिल किया पहली बार, लेकिन स्पेन नहीं, बल्कि गाम्बिया को जो था पहली बार सूची में शामिल। स्पेन पहले से है। ठीक है, गाम्बिया, गाम्बिया को इस सूची में। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? गलत हो गया। तो आपको क्वेश्चन देखेंगे, पहला सही दूसरा गलत है, तो ऑप्शन देखेंगे। तीसरा भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, तीसरा भी है। वर्तमान में नए बायोस्फीयर रिजर्व के साथ विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या बढ़कर 759 हो गई। सही है, 759 हो गई, सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें, सी मार सॉरी ए मारिए, सॉरी ए मारिए। पहला और तीसरा सही है, आप ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, 759 हो गई है, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या बढ़कर के 759, सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रॉय जो द एपोस्टल, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू जो द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। यह निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? रूस को, रूस का। ठीक है, पुरस्कार जो था रूस का। 1698 में रूस के पहले प्रेरित और संरक्षक सेंट एंड्रयू के जो था सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें ये सम्मान देने की घोषणा, आपको बता दें कब, ये तो दिया गया आपको इधर 2024 में, लेकिन ये सम्मान देने की घोषणा कब हुई थी आपको बता दें, तो 2019 को की गई थी। 2019 को की गई थी ये पुरस्कार देने के लिए सम्मान घोषणा। समीक्षा अधिकारी में पूछ सकता है, ठीक है, लॉजिक क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि देख रहे हैं उसमें कथन और कारण से 47 क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, अगर ये सम्मान दिया गया तो ये सम्मान देने की घोषणा रूस ने कब की थी? तो 2019 में की गई थी। और सम्मान दिया गया कब? 2024 में दिया गया, सोच लीजिए। ठीक है, रूस के द्वारा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? पुरुष क्रिकेट टीम का जो था नया मुख्य कोच कौन नियुक्त घोषित किए गए हैं? हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ या सुकुमार? तो कौन? गौतम गंभीर। ठीक है, कौन? गौतम गंभीर, नोट करिए, गौतम गंभीर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वैज्ञानिकों ने एच डी 189733 नामक एक जो था एक्सप्लोनेट पर जो था हाइड्रोजन सल्फाइड की खोज की है। ठीक है, एक्सप्लोनेट पर जो होता किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड की जो था खोज की है। ठीक है, ये तो सही है पहला। इस ग्रह की रासायनिक संरचना हमारे सौर मंडल के सबसे ग्रह यूरेनस के समान है, गलत। ठीक है, ये जो होता है गलत है, यूरेनस के समान नहीं है। ये सबसे बड़े जो होते हैं ग्रह जो होते हैं, सबसे बड़े ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जो होते
बृहस्पति के समान है, ठीक है। किसके समान है? जुपिटर अर्थात बृहस्पति के समान है। बृहस्पति के, यूरेनस का नहीं बल्कि बृहस्पति के, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए मारिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टुम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, नोट करेंगे, ट्रम्ब ऑफ अननोन सोल्जर चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ट्रम्ब ऑन अननोन सोल्जर जो होता है चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? नीदरलैंड, सिंगापुर, मॉस्को या ब्राजील? तो कौन से संबंधित है? अर्थात मॉस्को से, ठीक है। किससे संबंधित है? मॉस्को से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रवि अग्रवाल को हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो था नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सही है, हमने कल पढ़ाया था। सीबीडीटी, ठीक है, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कहा जाता। आयकर विभाग के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण का निकाय है, सर्वोच्च नीति निर्माण का निकाय है सीबीडीटी, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी। क्या मारेंगे? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला। वाराणसी के पवित्र शहर को सतत शहर चुनौती में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से अन्य 2 शहर कौन है? जो वाराणसी के पवित्र शहर को जो होता है सतत शहर चुनौती में भाग लेने के लिए जो होता है विश्व स्तर पर जो होता है 3 जो होता है 3 शहरों के रूप में चुना गया है। 3 शहरों को चुना गया विश्व स्तर पर। तो पहला तो वाराणसी हो गया, और 2 शहर कौन कौन है? तो बताइए 2 शहर कौन कौन है, तुरंत बताइए। चलिए ठीक है, हाँ, डेट्रायड और वेनिस, डेट्रायड और वेनिस, एक और दो, एक और दो, डेट्रायड और वेनिस, ठीक है। ये दोनों नहीं, डेट्रायड और वेनिस। तो देखेंगे एक और दो मारिए ऑप्शन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए थे। ये कौन से सही सुमेलित है? चलिए, कौन से सही सुमेलित है? चलिए देख लेते हैं कौन से सही सुमेलित है। कितना बड़ा क्वेश्चन, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी 1860 कानून प्रस्तावित किया गया। ये नया आपराधिक कानून बना है, ये पुराना है, ठीक है, पुराना कानून है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता लेगी, ये सही है। दंड की जगह न्याय कहा गया, ये तो पहला सही मिलान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो होता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी लेगी स्थान, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्थान लेगी, ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों जो होता है मिलान सही है आपके, तीनों सही है आपका। तो क्या होगा? 1 2 3 हमने पढ़ाया है, क्यूज क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें हमने पढ़ाया आपको। इसलिए कहते हैं कि टेस्ट देने से पहले एक बार जो तक क्विक सीरीज मोबाइल बढ़ा करके पढ़ लीजिए, लेकिन सीरीज पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से सीरीज ध्यान से केवल सुनना है, पढ़ना है, फिर टेस्ट देना, फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्रीलिम्स में देख रहे हैं सीट इतनी लंबी हो गई, अच्छी सीटें हैं, अगर इस बार कोई नहीं निकाल पाएगा तो नेक्स्ट बार नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो होता बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बार बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और इस बार थोड़ा हल्का मेहनत कर लीजिए, फिर आपको जो होता प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है मनोज कुमार सिंह, कविता सिंह, अरुण सिंघल, वी गोपाल राणा। तो किसको बनाया गया? अर्थात मनोज कुमार सिंह को, नोट करिए मनोज कुमार सिंह, ठीक है। इनको हमने पढ़ाया था। मनोज कुमार सिंह कौन थे? ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, 1988 के बैच के, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी थे, ठीक है, 1988। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, जो होता है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में ई सांख्यिकी पोर्टल खबरों में रहा, ई सांख्यिकी पोर्टल जो था खबरों में रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है, इसको तो सभी लोग जानते हैं, सांख्यिकी कार्यक्रम जो था कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है।
ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको कई बार पढ़ाया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निर्माण पोर्टल, ये भी हमने कल बताया था, निर्माण पोर्टल खबरों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, गलत है। निर्माण पोर्टल जो होता है, इसे जो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, ये पहला गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये सिविल सेवा परीक्षा परीक्षा की उम्मीदवारों से संबंधित है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये जो होता है एक सिविल सेवा के परीक्षा के उम्मीदवारों से संबंधित है। कौन सा? ये निर्माण पोर्टल। ठीक है, इसमें हमने कल बताया था आपको, पूरा डिटेल हमने आपको बताया था इसमें कि आपको जो होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुकरैल नदी के किनारे जो होता है एक मनोरम और आधुनिक रिवर फ्रंट बनाने का प्रयास शुरू किए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुकरैल नदी के किनारे जो होता है एक मनोरम और आधुनिक रिवर फ्रंट बनाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुकरैल गोमती की सहायक नदी है। कुकरैल जो था गोमती की सहायक नदी है, सही है। कुकरैल रिवर फ्रंट वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। देखिए, ये जो होता है कुकरैल रिवर फ्रंट जो होता है गोमती की सहायक नदी है, तो सही है। लेकिन दूसरा ये कुकरैल रिवर फ्रंट वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये लखनऊ में, ठीक है, रिवर फ्रंट के समय लखनऊ में जो होता, वाराणसी में नहीं बल्कि कहाँ, लखनऊ में। नोट करिए, लखनऊ में। ठीक है, वाराणसी में नहीं, लखनऊ में। दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए ऑप्शन ए मारेंगे, ऑप्शन ए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे। टाटा सन्स अपने सीएसआर फंड से 750 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर में जो होता है एक विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण करेगा। ये तो हमने कल बताया था, कहाँ करेगा? अयोध्या में। ठीक है, भारतीय संग्रहालय जो होता है विश्व स्तरीय पर जो होता है भारतीय मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में। 750 करोड़ रुपए से 750। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होता है ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क के लिए जो होता है व्यापक पुनरुद्धार प्रयास शुरू किया है। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क, ठीक है, ये किस शहर में स्थित है? ज्ञानेश्वर, तो लखनऊ। नोट करिए, लखनऊ में। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? सैन्य अभ्यास दिया है और भारत और जो होता शामिल अन्य देश। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया में शुरू हुआ, पहला सही है, मंगोलिया से ही हुआ, भारत और मंगोलिया। अभ्यास मैत्री अभी हमने बताया था, अभी इसके पहले बताया था। अभ्यास मैत्री किसको बताया था? थाईलैंड को। क्या बताया था? थाईलैंड को। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैक्सिको ने 1 जुलाई 2024 को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल ग्रहण किया है। कौन? मैक्सिको ने। ठीक है, मतलब FATF में जो होता है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए कार्यकाल ग्रहण किया है। FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FATF जो होता वर्ष 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है, सही है। 1989 में अंतर सरकारी संगठन है। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था, ये भी सही है, 2010 में बना था। ये न्यूज़पेपर में कितनी बार आया? बहुत सारी बार जो होता है ये हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। एक दो सही है तो मान लीजिए सी। ठीक है, ऑप्शन सी में ही ज्यादा देता है, और भी देते हैं लेकिन ऑप्शन सी ज्यादा है। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको सभी लोग पता है, अर्थात 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। प्रधानमंत्री अर्थात भारत के प्रधानमंत्री को ने जो होता है स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे, सही है। उनकी मृत्यु 4 जुलाई को हुई थी, उनकी मृत्यु 4 जुलाई को हुई थी, ये भी सही है। अर्थात जन्म जान गए 12 जनवरी को और मृत्यु उनकी 4 जुलाई को, एक और दो दोनों सही हैं।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र राज्य ने जो होता है से जीका वायरस के मामले सामने आए। महाराष्ट्र राज्य से जीका वायरस के जो होता मामला सामने आया है। जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मच्छर जनित रोग है, जो होता है सही है। इसकी पहचान सबसे पहले युगांडा में हुई थी, ये भी सही है। इसकी पहचान सबसे पहले कहाँ हुई थी? युगांडा में। ठीक है, युगांडा में हुई थी। एक दो दोनों सही है, अर्थात एक दो दोनों सही है, अर्थात सी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला। आगे देखेंगे। भारत ने जो था कोडेक्स कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग अर्थात सीएसी, ठीक है, एलिमेंट्रियस आयोग जो होता है कार्यकारी समिति के 86वें सत्र में भाग लिया। कोडेक्स जो होता है एलिमेंट्रियस आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये WHO द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, सही है। ये WHO द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, सीएसी, ठीक है। ये खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। पहला दूसरा दोनों सही, एक और दो ऑप्शन सी, ठीक है। 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थात हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत किसके केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत होता है स्मार्ट सिटीज मिशन की समय अवधि बढ़ा दी गई है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन के निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो था किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपको याद है, हमने बताया था, अर्थात 2015 में, ठीक है, 2015 में, ठीक है। ये बढ़ा दी गई, कब तक बढ़ा गई है इसमें नहीं लिखा गया, 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई। नोट करना, 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। संघाई सहयोग संगठन एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की जो होता है 24वीं बैठक जो होता आयोजित की गई थी। 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या पाकिस्तान? तो कहाँ पर? कजाकिस्तान में। नोट करिए, कहाँ पर? कजाकिस्तान में 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पर? कजाकिस्तान, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, संघाई सहयोग संगठन की, ठीक है, 2001 में हुई थी। ये तो अच्छा, संघाई सहयोग संगठन है ना, ठीक ठीक ठीक, एक में हुई थी, सही है, एक में हुई थी। बेलारूस को औपचारिक रूप से एससीओ का 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था, ये भी सही, 10वां सदस्य के रूप में बेलारूस को स्वीकार किया। पहला सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी मारेंगे, एक और दो दोनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ब्रिटेन की पहली महिला जो था वित्त मंत्री नियुक्त हुई है। पहली राहेल रिव्स, कीर स्टारमर, ये तो प्रधानमंत्री बने हैं। डायना लेमी, ठीक है, डायना लेमी सही है। कौन है? नहीं नहीं, डायना लेमी नहीं, राहेल रिव्स को, ठीक है, राहेल रिव्स को नोट करिए, पहला ऑप्शन ए सही है, राहेल रिव्स, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने सुलावेसी द्वीप की एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर जो था कलाकृतियां खोजी हैं, जिसमें 3 मानव एक आकृति जंगली सुगर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देती है। सुलावेसी द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में है? इंडोनेशिया। किस देश में है? इंडोनेशिया। अभी अभी हमने बताया इसके पहले क्वेश्चन, ठीक है, इंडोनेशिया। देख रहे क्वेश्चन कैसे बदल दिया, और क्वेश्चन वही है, केवल ऐसे बदल दिया क्वेश्चन। आगे देखें। हाल ही में प्रोजेक्ट पारी, ये भी हमने पढ़ा दिया, समाचार में देखा गया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? पारी अर्थात संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, हमने इसको पढ़ा दिया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। दोबारा पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, और किसके साथ तिबारा हो जाएगा आपका। अभी अगर याद नहीं हो रहा है तो आप समझिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। फड़ पेंटिंग जो होता है राजस्थान में, सही है। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु में, सही है। चेरियल पेंटिंग तेलंगाना में, सही है। तीनों मिलान सही है, ये तीनों सही है मिलान, ठीक है, तीनों मिलान सही है। आगे देखेंगे तो ऑप्शन मारिएगा सी, ऑप्शन सी मार दीजिएगा, तीनों मिलान सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को जो होता है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, जैव विविधता जो होता है समझौता पर जो होता है हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। बीबीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करेंगे। बीबीएनजी समझौते को 19 जून 2023 को अपनाया गया था। सही है। सही। आगे देखेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में बीबीएनजी समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। ये भी सही है, दोनों सही है। यही करेगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो था बीबीएनजी समझौते का क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगा। दोनों सही है। ऑप्शन मारेंगे, एक और दो, दोनों सही है। सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हाल ही में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन समाचार में देखा गया था। समुद्री कानून पर जो था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो था समाचारों में देखा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? 1986, 1994, 2000, 2006। तो कब में लागू हुआ था? चलिए बताइए, तुरंत बताइए। अर्थात 2000, 1994 में, 1994। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 10 वर्षों के लिए जो था सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया 10 वर्षों के लिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सिक्किम। कौन? अर्थात राजस्थान। नोट करिए, राजस्थान। नोट करिए, राजस्थान। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण वन अभियान 2024, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ ले पीसीएस का। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। किसके? मित्र वन, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के लिए। इस पहल के लिए कम से कम कितने वन प्रभागों की पहचान की गई है? कितने वन प्रभागों की पहचान की गई है? 35 वन। नोट करिए, 35 वन प्रभागों की। नोट करिए, 35 वन। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। हाल ही में कटारगामा पेराहेरा उत्सव, नाम सुने होंगे, कटारगामा पेराहेरा उत्सव समाचारों में देखा गया था। यह निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? बताइए। कटारगामा पेराहेरा उत्सव जो होता है किस देश में मनाया जाता है? तो बताते श्रीलंका में। नोट करिए, श्रीलंका में मनाया जाता है। ठीक है, श्रीलंका में। नोट करिए। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई देशों में नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से बायो नामित किए गए हैं। डेरियन नार्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया में। सही है, सही है, ये सही है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। मैड्रे डे लास अंगलोहास बायोस्फीयर रिजर्व डोमिनिकन जो था डोमिनिकन गणराज्य में। ये भी सही है, दूसरा भी जो था सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व इटली में। इटली में नहीं है, गाम्बिया में है। ये गलत हो गया। कहां पर है? गाम्बिया में। न्यूमी बायोस्फीयर ये गंबिया में है। कोली यूजनी बायोस्फीयर रिजर्व गंबिया में, ये इटली में है। ये क्या? इटली में है। ठीक है, इसको इधर इधर कर दिया दोनों लोगों। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत कर दिया। ठीक है, ताकि चलेंगे। तीसरा चौथा गलत कर दिया, पहला दूसरा ऑप्शन ए मार दीजिए। आगे चलिए। बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त स्थल हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित और यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम जैसे MAB कहा जाता है, MAB कहा जाता है, कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त स्थल है। इनमें निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। सही है, बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था। सही है। भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व MAB रिजर्व कार्यक्रम के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त। ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। एक और दो, दोनों सही। 12। ठीक है, नोट करिए 12। आगे देखेंगे। नोट को अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट हमने कल पढ़ाया था ना, बजट पढ़ाया था ना। अब आप देख लीजिएगा, अगर बजट नहीं पढ़े होंगे तो जुलाई का कैसे करंट पढ़ पाएंगे?
इसलिए कहते हैं क्विक सीरीज पढ़ लिया करिए, सुबह में ही आपको क्विक सीरीज मिल जाती है 7 बजे तक ले क्विक सीरीज पढ़ लिया करिए, रात में मिल जाता है 9 बजे तक क्विक सीरीज करंट 9 से 10 बजे तक। केंद्रीय बजट के अनुसार केंद्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितना होगा? राजकोषीय घाटा कितना होगा? 3.5, 4.9, 5.1, 5.9, बताइए तो कितना है? 4.9%। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, सही है, पहला सही है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में ही, गलत है। ठीक है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में कह दिया, गलत, ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो होता मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दूसरा गलत हो गया, पहला सही, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 चलेंगे। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मजबूत हाइब्रिड कारों के पंजीकरण के लिए कर पूर्ण की छूट घोषणा की? ठीक है, पंजीकरण की पूर्ण छूट की घोषणा की है। ठीक है, तो बताइए किस कारों पर? हाइब्रिड कारों में उत्तर प्रदेश में, बिहार सरकार, केरल सरकार या कर्नाटक सरकार, किसने जो होता घोष, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, नोट कर लीजिए। पीसीएस का सारा करंट चल रहा है, ठीक लेना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट चल रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व जनसंख्या दिवस में प्रत्येक वर्ष 11 मार्च 14 मार्च को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सही है, 14 मार्च को जो होता है 14 मार्च कह रहे हैं, 11 जुलाई, सॉरी 11 जुलाई, गलत कर दिया है, तो 11 जुलाई को जो होता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करें। ठीक है, यही था। पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन सदस्यों के लिए सीमा पार जलमार्गों सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, सही है। हाल ही में चार्ट सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वीं अफ्रीका देश बन गया। ठीक, 10वीं, ठीक है, चार्ट जो होता है इस सम्मेलन में शामिल हो 10वीं अफ्रीका देश, गलत है, ये गलत है, ये जो होता है गलत है, चार्ट नहीं। सम्मेलन में शामिल होने वाला जो आइवरी कोस्ट है। ठीक है, आइवरी कोस्ट जो होता है संयुक्त राष्ट्र का 10वां देश बना, चार्ट नहीं बल्कि आइवरी कोस्ट, नोट करिए। दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, आइवरी कोस्ट, चार्ट नहीं, नोट कर लीजिएगा। पेन कलम बैठे करिए लेकर के, जो करंट नहीं आता उसे नोट करा करिए, तभी आप जो होता 125 टारगेट भेज पाएंगे, ऐसे नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा ज़्यादा जो होता सीटें में जो होता मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने भारत के किस राज्य में जो होता है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र का उद्घाटन किया है? भारत के किस राज्य में भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र का उद्घाटन किया? बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल या उड़ीसा? कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में, नोट करिए, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम नियम 1935 को समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इस अधिनियम का प्रावधान, इस अधिनियम के तहत प्रावधान था, क्या था? इसमें देखना होगा प्रावधान इस अधिनियम के तहत जो था क्या था। विशिष्ट शर्तों के तहत कम उम्र में विवाह की अनुमति। ठीक है, पहला यही है। ठीक है, इस अधिनियम के विशिष्ट शर्तों के साथ तहत जो होता है कम उम्र में विवाह की अनुमति है। ठीक है, शर्तों के साथ। अब इसमें जो होता है, लेकिन याद रखिएगा, भले वर वधू की उम्र 18 से 21 वर्ष ना हो, लेकिन विवाह की अनुमति देता था। ठीक है, अधिनियम, ठीक है, यह अधिनियम क्या करता था? विवाह की अनुमति देता था, जैसे कानून आवश्यक हो गए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो था प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, बताइए
कब? अर्थात 20 जुलाई को। नोट करिए, 20 जुलाई को, 20 जुलाई को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स का मुख्यालय कहाँ है? मतलब एफ आई डी ई की मुख्यालय कहाँ है? सीधे सीधे एफ आई डी ई का मुख्यालय जो था कहाँ पर है? तो हमने इसको बताया था कल, कहाँ पर मुख्यालय बताया था क्यू सीरीज में, अर्थात स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? भारत का अगला राजदूत किसे? तो विनय मोहन क्वात्रा को। नोट करिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत जो था नियुक्त किए हैं विनय मोहन क्वात्रा। नोट कर लीजिए, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने पूर्णतः कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन बनाई है, इसका नाम क्या है? कल हमने बताया था, इसका नाम क्या है? कल बताया था हमने, इसका नाम क्या है? सेट्रोवा वन। सेट्रोवा वन इसका नाम है। नोट कर लीजिए, सेट्रोवा वन। आगे देखेंगे। हाल ही में इटली में ओरोपोच ज्वार का पहला मामला सामने आया है। ओरोपोच ज्वार का पहला मामला सामने आया है। ओरोपोच ज्वार निम्नलिखित में से कारणों से होता है। किसके कारणों से होता है? ओरोपोच ज्वर जो होता है, ये ज्वर बुखार किसके कारण से होता है? वायरस, जीवाणु, फंगस या प्रोटोजोआ? किसके से? अर्थात वायरस के। नोट करिए, वायरस के कारण। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश जो आधिकारिक तौर पर जो था कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य जो होता, 5वां सदस्य राज्य बन गया? बताओ। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो कौन बना है? बांग्लादेश। ठीक है, भारत तो पहले से ही था, श्रीलंका पहले से ही था, मॉरिशस है, मालदीव है। ठीक है, बांग्लादेश जो था बना है, बांग्लादेश बना है। ठीक है, ये नहीं था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पर, इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। इसकी स्थापना जो होता 2020 में हुई थी। सही है, नोट करिए, सही है। सेशल्स इस सम्मेलन का एकमात्र पर्यवेक्षक राज्य है। सही है, सेशल जो होता है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का एकमात्र पर्यवेक्षक राज्य है। सही है, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2024 में नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार, ठीक है नोट करिए, नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी बढ़ रही है। किसकी? सारस क्रेन की आबादी बढ़ रही है। यहाँ राष्ट्र की जो होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राज्य निम्नलिखित में से वन प्रभागों में किससे सारस क्रेन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? फिर से, किसमें जो होता है सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? इटावा वन प्रभाग। सही है, इटावा में ही, इटावा वन प्रभाग में। ठीक है, सही है, इटावा वन प्रभाग। नोट कर लीजिए, इटावा वन प्रभाग। आगे देखेंगे। सारस क्रेन को निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का राज पक्षी घोषित किया गया था? तो 2015 में, वर्ष 2015 में सारस क्रेन को जो होता है राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, 2015 में। नोट करिए, आगे देखेंगे। वृक्षारोपण जन औषधि 2024, वृक्षारोपण जन औषधि अभियान, सॉरी, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के एक प्रभाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में हेरिटेज ट्री गार्डन स्थापित कर रही है। निम्नलिखित में से किस जिले में जो होता है हेरिटेज ट्री गार्डन नहीं बनाया गया है? किस में नहीं बनाया गया है? अर्थात गोरखपुर में बना है, लखीमपुर खीरी में, सीता, प्रयागराज में नहीं बना है। ठीक है, हेरिटेज टी गार्डन जो होता है प्रयागराज में नहीं बना है। ठीक है, आगे चलेंगे। नहीं, यहाँ बना, लखीमपुर खीरी में नहीं बना है, यहाँ बना है प्रयागराज, सीतापुर, लखनऊ। ठीक है, लखीमपुर खीरी में नहीं बना। ठीक है, गोरखपुर बना, अयोध्या में बना है, लखनऊ में बना है, मेरठ में बना, बरेली में, मथुरा में, सीतापुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, प्रयागराज में बनाए जाएंगे। ठीक है, लखीमपुर खीरी का नाम नहीं है, हटा जी, लखीमपुर खीरी। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। देखिए 70 कंप्लीट हो गए, ऊपर जा रहे हैं हम लोग। हाल ही में माउंट एटना स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी गर्म राख और लावा के साथ विस्फोट हुआ। माउंट एटना और स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी ने गर्म
राख और लावा के साथ विस्फोट हुआ, यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। किस देश में स्थित है? इटली में, नोट करिए। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, कर्नाटक के गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए ऐप आधारित प्लेटफॉर्म के लिए एक मसौदा विधेयक पेश किया है। निम्न में से कौन सा पहला भारतीय राज्य था जिसने गिग वर्कर्स के लिए जो था सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कानून पारित किया था? गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कानून पारित किया था? महाराष्ट्र, सिक्किम, केरल, राजस्थान। कौन था? राजस्थान। नोट करिए, राजस्थान था पहला राज्य। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में हज तीर्थ यात्रा का संचालन करने वाला नोडल मंत्रालय है? हज तीर्थ यात्रा का संचालन करने वाला नोडल मंत्रालय है? विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय या संचार मंत्रालय? कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक, ठीक है, मामलों के मंत्रालय। नोट करिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में ईएसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 खबरों में रहा। अभी कल पढ़ाए थे इसको, नोट करिए। इसके संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार किए। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, सही है। 2023-24 के लिए भारत का समग्र स्कोर 71वां, ये भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, नीति आयोग द्वारा जारी। ठीक है, भारत का समग्र स्कोर 71वां है, सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 जारी की गई। बजट के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2024 में विचार करना है। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, गलत। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष संबंध अनुमति प्राप्तियों व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मार दीजिए, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस सोच चाहे हम लोग। अगला क्वेश्चन, आप लोग मेहनत कर लिए हैं। भारत का केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किस सरकारी विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय बजट आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग या वित्तीय सेवा विभाग? तो कौन तैयार करता है? आर्थिक मामलों के विभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग जो होता है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट जो होता है पेश किया, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट चौथा होगा, तो आपको बता दें 7वां होगा। ठीक है, चौथा होगा, 7वां, नोट करिए। और हमने आपको पढ़ाया भी था, कल का सारे क्वेश्चन है आज। अगर आप पढ़े होंगे क्विक सीरीज तो लगा ले जाएंगे। आज आज तक निम्नलिखित में से केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत में अधिकतम केंद्रीय बजट पेश किया। अधिकतम कितना केंद्रीय बजट पेश किए हैं? कौन सबसे आज तक पेश किया है? तो बता दें, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कितनी? ठीक है, 10 बार जी जो था बजट पेश किए मोरारजी। और यहाँ पर देखेंगे पी चिदम्बरम देखेंगे तो 9 बार, पी चिदम्बरम 9 बार। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कल इसको बताया था, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय क्या है? रोजगार, कौशल, एमएसएम, मध्यम वर्ग। देखेंगे, ये जो था सभी के सभी हैं, ये चारों जो होता है केंद्रीय विषय के हैं। ठीक है, सभी नोट कर लीजिए, सभी हैं, इसको हमने सभी बताया था। आगे चलेंगे, 1 2 3 4, ऑप्शन डी मार दीजिएगा इसमें। आगे चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है आपको। चलिए, वर्ष 2025-24 के लिए जो होता है अलावा कुल प्राप्ति संपत्तियां 32.07 लाख करोड़ है, सही है। 2024-25 के लिए कुल खर्च जो होते हैं 48.2 लाख करोड़ हैं, सही है। 2024-25 के लिए जो शुद्ध कर प्राप्तियां जो हुई हैं वो हैं 25.83 लाख करोड़, सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी 4.5% है, गलत है। 4.5 नहीं, 4.9%। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 4.5 नहीं, 4.9 है। ठीक है, आगे चलिए,
केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय कितना है। देखेंगे पूंजीगत व्यय कितना है, तो आपको बता दें 11.11 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2024 में सरकारी राजस्व के स्रोतों को रेखांकित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रुपया कहाँ से आता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। कल पढ़ाए थे रुपया कहाँ से आता है। चलिए, आयकर से 22% आता है, नहीं। आयकर से 19% आता है। जीएसटी से 18% आता है, सही है। निगम कर से 17% आता है, सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो होता है 19% आयकर से केवल आता है, 22% नहीं आता है। तो आप मारिए जीगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मारिए। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 85। केंद्रीय बजट 2024 में विस्तृत रूप से बताया गया है कि रुपया कहाँ खर्च किया जाता है। रुपया कहाँ खर्च किया जाता है। खर्च के संदर्भ में उच्चतम न्यूनतम में तक व्यवस्थित किया। पहले उच्चतम से न्यूनतम। ठीक है, ब्याज भुगतान किया जाता है, सबसे ज़्यादा सही है। रक्षा से फिर सब्सिडी, ये तो क्रम लगा ही है। 1 2 3 ऑप्शन ए मार दीजिए, क्रम लगा है, सही है। 1 2 3 ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्रम लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, अभी बता देना है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितना धन आवंटित किया गया, कल बताए थे। कितना, 1.52 लाख का ऑप्शन में कहा, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में 1.52 लाख करोड़। ऑप्शन बी में नोट करो, ऑप्शन बी में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2024 में 4 प्रमुख जाति वर्गों का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, केंद्रीय बजट जो था 2024 में 4 प्रमुख जातियों और वर्गों का उल्लेख किया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन नहीं। गरीब है, किसान है, महिला है, उद्यमी का नहीं है, उद्यमी नहीं। ठीक है, उद्यमी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गरीब है, महिला है, युवा है और किसान है। उद्यमी नहीं है, बल्कि कौन है, युवा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप विकल्प मार दीजिए। आगे देखेंगे केंद्रीय बजट अर्थात केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को अधिकतम राशि आवंटित की गई है। किस मंत्रालय को, तो बता दें रक्षा मंत्रालय को। इनमें से सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। आगे देखेंगे केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024 में कौन सा कर जो था समाप्त कर दिया गया। उत्पाद शुल्क सेवा कर, एंजल टैक्स। कौन समाप्त किया गया, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स कल हमने बताया था, एंजल टैक्स को जो था समाप्त कर दिया गया। कल क्वेश्चन बताए थे ना, एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स दर की जो था 40 से जो था घटाकर कितना कर दिया गया, 35 कर दिया गया। ये भी हमने क्वेश्चन बता दिया, 35 कर दिया गया। सारे क्वेश्चन जो था हमने बता दिया क्यूज सीरीज में। पढ़े होंगे तो तुरंत टेस्ट सीरीज मान ले जाएंगे, नहीं पढ़े होंगे टेस्ट सीरीज कहाँ से लगा पाएंगे, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती शुरू करनी है। ठीक है, कितनी, हमने ये भी बता दिया कितने किसानों को बताया थे, 1 करोड़ किसान। कितना, 1 करोड़, नोट करिए 1 करोड़। ठीक है, आगे देखिए सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया कल। केंद्रीय बजट 2024 में मानक कटौती का प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मानव कटौती के प्रावधान के संदर्भ में पहला, नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 5,000 से बढ़ा करके 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दी गई है। मानक कटौती सही है। पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दी गई, ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों सही है, डाटा दोनों याद रखिए, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला। अगला देखेंगे पूर्वोदय योजना को केंद्रीय बजट 2024 में देखा गया था। यह निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर कर रही है, किन किन राज्यों को जो तक कवर रही पूर्वोदय योजना। कल हमने बताया था ना, पूर्वोदय योजना जो होता है
किन किन राज्यों को कवर कर रही है, यहां पर देखेंगे पूर्वोदय योजना को। चलिए, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश, नोट करिए, तीन राज्यों को कवर करे इसमें, छत्तीसगढ़ तेलंगाना को नहीं, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश को, पूर्वोदय योजना। ठीक है, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1, 3, 5 बीमारी है। अगला देखेंगे, कह रहा है एनपीएस वात्सल को बजट 2024 में देखा गया था, निम्न में से संबंधित है। ये हमने बता दिया कि कितनी बार की, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। एनपीएस वात्सल जो था किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, नाबालिग से। ठीक है, किससे, नाबालिग से, नोट करना, नाबालिग से। आगे देखेंगे, नई कर व्यवस्था की कर संरचना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, नई कर व्यवस्था। चलिए देखते हैं, 3 से 7 लाख रुपए तक शून्य की कर है, नहीं, 3 से 7 लाख रुपए 5% है, पहला गलत है। 12 से 15 लाख रुपए की बात करेंगे हम लोग, 12 से 15 लाख रुपए तक जो होता है 15% सही है, और 15 लाख से ऊपर 20% सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन बी मारिए। चलिए आगे देखेंगे, केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण प्रारंभ किया गया, कौन सा चरण प्रारंभ किया गया था, ये चौथा चरण है, नोट करना, चौथा चरण। ठीक है, आगे चलिए, केंद्रीय बजट 2024 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है। ठीक है, छठी प्राथमिकता क्या है, ऊर्जा सुरक्षा है। इसके तहत बजट 2024 में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से संबंधित है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर प्रावधान किया गया, 10 लाख घरों को मुक्त बिजली दी जाएगी, 10 लाख घरों को मुक्त बिजली दी जाएगी, गलत है, 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, हर महीने 300 यूनिट मुक्त दी जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 300 यूनिट मुक्त ऊर्जा दी जाएगी, ऑप्शन बी दूसरा सही है। आगे चलेंगे, भारत का पहला पेपरलेस बजट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, पेपरलेस बजट 2021 में, 2021 में, सॉरी 2021 में पेपरलेस बजट। ठीक है, 2021 में पेपरलेस बजट पास किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला, केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर सीमा शुल्क घटाया गया, किस वस्तु पर जो था, किस वस्तु पर सीमा शुल्क, सोना पे घटाया गया, चांदी पे भी घटाया गया। ठीक है, सोना पे घटाया गया था, चांदी पे घटाया गया था, प्लेटिनम पर भी घटाया गया, तीनों पे घटाया गया। ठीक है, सीमा शुल्क तीनों पर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार, बजट 2024-25 के अनुसार जो होता है, 2024-25 के अनुसार भारत किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करेगा, किस से, ठीक है, भारत किस क्षेत्र में जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करने जा रहा है, उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र, तो कहां पर, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, नोट करिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। ठीक है, तो आप जो होता क्यूक सीरीज पढ़ लीजिएगा, पढ़े नहीं होंगे तो रात में क्यूक सीरीज पढ़ता है तो पढ़ लिया करिए। आज जून का पड़ेगा, जुलाई का पढ़ चुका था, जुलाई का टेस्ट सीरीज आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, क्यूक सीरीज पढ़ेंगे तो ये करंट जितना 100 करंट हमने पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से मिलते जाएंगे, अगर क्यूक सीरीज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लिंक को शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, और फिर इसके बाद जो होता है लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।